गिव योर बेस्ट। ओके, यस। सो टुडे हम करेंगे क्या, हमने मॉड तो देख लिया है पहले, मतलब मॉड तो डायरेक्टली कॉपी में देख लिया था। अब हम मीडियन को देखेंगे किसमें, बोर्ड पर। मीडियन मतलब क्या होता है, सीधी सी बात, कोई बीच की टर्म कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो पहला सवाल हमारे पास है बेटा बता रहे हैं ब्लर तो नहीं हो रहा है तो फिर बाद में आपको ही समझ में नहीं आए, ठीक है। सो पहला सवाल बहुत प्यारा है, हाँ वो तो नहीं हो रहा, वो है ना, ब्लर नहीं हो रहा ना, चल ठीक है। पहला सवाल है आपका, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कस्टमर्स। मतलब आपके पास कितने कस्टमर्स है बेटा, 68 कस्टमर्स है जिनकी आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बिल है उनकी यूनिट दी हुई है ना, कि इतनी यूनिट खर्च करते हैं। देखिए मंथली कंजम्पशन इन यूनिट आपको 65 से बोल रहा है, 65 से 85 कितने कस्टमर यूज़ करते हैं, 4 कस्टमर। वैसे ही लिखा है 85 से 105, ठीक है, कितने लोग यूज़ करते हैं, 5 लोग। मतलब इसका सारा डेटा दिया हुआ है हमको कि कितने लोग कितनी यूनिट यूज़ करते हैं, और हमको बोला है कि मीन, मॉड और क्या निकालो, मीडियन। लेकिन हम क्या निकालेंगे ओनली इसमें, मीडियन। और एग्जाम में भी एक ही चीज़ पूछी जाएगी, सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, ठीक है। 13.1 वैसे 13.3, पहले 14.3 था, एक चैप्टर रिड्यूस होने के कारण 13.3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं हम बॉक्स बना के, 3 बॉक्स लगेंगे इसमें हमको, ठीक है, 3 बॉक्स। पहला हमारा क्या है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, है ना। सो मंथली CON कंजम्पशन शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। आई थिंक पूरा ये ब्रैकेट में होगा, पूरा इन यूनिट्स पूरा ब्रैकेट में है क्या, ठीक है, इन यूनिट्स। अगला है आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स कि कंज्यूमर्स लिखा है, कंज्यूमर्स लिखा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये हमारा क्या है, FI बोल सकते हो या F बोल दो, ठीक है, F बोल दो, FI तो हम मीन में बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलेंगे CF, सॉरी क्या बोला उसने यहाँ पर, हाँ CF बोला, करेक्ट बोला, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, डबल M है क्या उसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका वर्ड मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए करेंगे क्या, पहले इसको लिख देते हैं 65 से लेकर कहाँ तक है, 205 तक, है ना। तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 एंड 145 से 165 से इतना ही दिया है कि और दिया, आगे और दिया ना, 185 से 205, ये दे के रखा है आपको, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू भी दे के रखी है, 4 5 13, ओके, 20 14 8 और 4, ये 13 ही था ना, ओके। अब एक बताता हूँ कि जो CF होता है, कम्युलेटिव निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात आपको एक 25 पता होगी कि इसने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर टोटल कस्टमर्स कितने हैं या कंज्यूमर्स कितने हैं, 68। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास जो N की वैल्यू है वो कितनी है, 68 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे सेम टू सेम। अब इन दोनों को प्लस कर लिखेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करने पर, मतलब पहले वाले को हम सेम टू सेम लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सेकंड वाले में दोनों को प्लस करके लिखते हैं, थर्ड वाले में तीनों को प्लस करके लिखते हैं। तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब चारों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, पाँचों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 56, 6 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 64, और पूरे को प्लस करें 68। अब एक बात तो बताता हूँ कि यहाँ का जो N होगा और यहाँ की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, क्या आएगी, सेम। इसने कैपिटल N माना है, स्मॉल n माना है, स्मॉल n माना है, ठीक है। तो देखिए बेटा इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करेंगे, इस n का हाफ करेंगे, क्या करेंगे हम, n का हाफ, हम निकालेंगे n/2। सो 68 अपॉन में 2 कितना होगा बेटा, 34। अब देखते हैं, ये आपका रूम नंबर है, क्या है, या सॉरी आपका रोल नंबर है। मान लीजिए कि आपका क्या है, क्लास का रोल नंबर है। अब रोल नंबर आपकी क्लास का है तो देखिए ये है आपकी क्लास फर्स्ट, जिसमें बैठे हैं 1 से लेकर 4 तक के बच्चे। ये क्लास आपकी है जिसमें देखो 4 तक तो यहाँ बैठ गए, फिर कहाँ से बैठेंगे, 5 से लेकर
9 तक। बात समझ में आ रही है मेरी? फिर 9, 8, 10 से लेकर 22 तक यहाँ बैठेंगे। अब बताइए आपका रोल नंबर कौन सी क्लास में आ रहा है? 34 कौन सी क्लास में आ रहा है? 1, 2, 3, 4th क्लास में। देखो एक कितनी क्लासेस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास आपके पास। तो 4th क्लास में आपका नंबर आ रहा है। तो जो 4th क्लास है वो आपका मीडियन क्लास है। क्या है? मीडियन क्लास। 4th क्लास क्या है आपका? मीडियन। लेकिन आपका जो CF होगा जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर होगा। क्या होगा? उसके ऊपर वाला नंबर। लेकिन अगर मीडियन क्लास ये है तो उसके साइड वाली जो होगी बेटा वो क्या कहलाएगी? F कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F कहलाएगा ना, जो भी इसमें लिखा उसके अकॉर्डिंग। मतलब मीडियन क्लास के साइड वाली जो रहती है, जो ये रहती है फ्रीक्वेंसी, वो कहलाती है F, और जस्ट उसके ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है वो क्या कहलाती है? CF। और मीडियन क्लास के साइड में जो इंटरवल रहेगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी, ये वाली लोअर लिमिट, वो क्या कहलाएगी? लिमिट। उसकी लोअर लिमिट मतलब L कहलाएगी। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन के लिए। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। चलो H भी देख लेते हैं। अब H पता होगा आपको, ये जो हमारा इंटरवल है या फिर अंतराल है, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। तो 85 में से अगर 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। मतलब H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। ये सारी वैल्यूज़ को आप ऊपर लिख सकते हैं साइड में कहीं पर भी, और इसके बाद रखनी है। लिख पाएंगे इतना साफ? चलो हम लिख देते हैं कि भैया L की वैल्यू कितनी है अपने पास? 125 है, ठीक है। एंड F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। एंड और क्या बचा है हमारे पास? CF। अब एक बात बताता हूँ बेटा, हाँ, जो मीडियन क्लास है उसका कोई काम नहीं हमको, सिर्फ नाम के लिए है। ये सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है। हाँ, हाइट इसकी 20 है और CF कितना है? 22। अब फॉर्मूले में क्या वैल्यू रख दें हम? L की वैल्यू कितनी है? 125 है ना बेटा? 125 है, ठीक है। अब देखिए L यहाँ पे n/2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 34। माइनस में CF की वैल्यू कितनी है? 22। अपॉन में F की वैल्यू कितनी निकाली? 20। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 20, ठीक है। आप एक दिमाग लगाइए, जब भी मल्टीप्लाई में कोई होती चीज़ कट जाती है, अगर प्लस में होता तो नहीं कटता, ठीक है। अब देखिए कितना बचेगा उधर बेटा? इधर कितना बच रहा है? हाँ, 4 में से तो 12 बच गया। तो कितना बचेगा बेटा? प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 137। सो दिस इज़ योर मीडियन, मतलब माध्यक आ चुका है आपका। इसी प्रकार से सारे सवाल करने हैं। कुछ सवाल थोड़े से पेचीदे होंगे, वो बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में? ईजी है। देखो वापस बोल रहा हूँ, जब सवाल कोई भी करो तो 4 से 5 बार कर लो, ताकि उसकी मेथड हमको माइंड में सेव हो जाए। सवाल अलग आ गया, कोई प्रॉब्लम, मेथड लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। हम 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, मेथड भूल जाते हैं। CF निकाला है, फिर वो जिसमें से उससे नीचे आना चाहिए, या अपन ने n/2। देखिए सबसे पहली बात, n जहाँ आएगा n का हाफ करेंगे। अब n का हाफ जो रहेगा वो हमारा क्लासरूम रहेगा, है ना। उस क्लासरूम में जाके बैठे, उसके ऊपर वाला क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ये पूछना चलो, और कुछ सवाल है आपका? ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ये 42 है, हाँ बेटा, नीचे होना चाहिए? नहीं, उसके ऊपर होना चाहिए, m के ऊपर। जैसे m यहाँ पर है, नहीं मतलब 42 है तो वो 34 है। हाँ तो एक बार बताओ। हाँ 2 सेकंड। जैसे 34 आपने बोला, तो देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक के रोल नंबर बताओगे मुझे? इसमें 43 से, इसमें 43 से है ना, इसमें 43 से 56 तक के रोल नंबर इसमें है। और अपना रोल नंबर किसमें आ रहा है? इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके बाद 22 के बाद इसमें कहाँ तक आएंगे अपन? 23 से लेकर 42 तक। तो अपना रोल नंबर इसमें आ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? मीडियन क्लास बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसको बंद कर दो जैस, इसको बंद कर दो।